मेरी बात हमें। बहुत सारे रूइंस हैं जिनको देखने के लिए बहुत समय चाहिए। अब हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार पर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन पर। तो आज की सवारी जा रही है कुतुब मीनार। हम लोग दिल्ली मेट्रो में बोर्ड हो चुके हैं। पापा जी सामने बैठे हैं। हेलो पापा। और इतनी जगह होने के बावजूद भी पिद्दी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। 1 hour later. तो हम लोग दी बोर्ड हो चुके हैं। यहाँ से आगे हम लोग ऑटो रिक्शा में जाएंगे। हमें 20 रुपए सवारी का ऑटो मिल गया है। इससे हमारे 80 रुपीज होते हैं और अंकल ने हमको 10 रुपए का भारी डिस्काउंट दिया है। थैंक यू अंकल। प्रदूषण कम करने के प्रयास में ओह वाओ, फ्लॉक्स ऑफ पिजन्स। कुछ ही देर में हम कुतुब मीनार पहुंचने वाले हैं। और इसके बारे में एक अमेजिंग बात यह है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर पड़ा, लेकिन कुतुब मीनार का नाम एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। हम लोग सबसे पहले सामने टपरी पे चाय पियेंगे और पराठे खाएंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। भूख बहुत तेज लग रही है ना गौरी? हाँ। दोस्तों थोड़ी सी हम लोगों ने पेट पूजा कर ली है। मम्मी और गौरा खा रही है, मैंने तो फटाक से खा लिया बस। गौरा जल्दी जल्दी चाय पी रही है, फटाफट से बस अब खत्म करके। मम्मी हार गई। हम दोनों को अंदर जाने की बस दोनों को जल्दी हो रही है। तो अब हम लोग जा रहे हैं टिकट काउंटर की ओर ताकि हम लोग टिकट ले सकें। गुड़िया अंकल 2 टिकट अडल्ट्स के। टोकन जैसे टिकट है। अच्छा, आपने अंकल को कितने पैसे दिए थे? 100 रुपए दिए थे। कि आपको क्या वापस मिला? 20 रुपीज। एडल्ट्स के 2 टोकन। क्योंकि हम दोनों की तो फ्री एंट्री है। 50 रेट से नीचे, इसलिए हमारी फ्री टिकट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इट मींस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। हमने यहाँ से टिकट ले ली है। अब हम सामने जाएंगे कुतुब मीनार देखने के लिए। टिकट मिलती है दूसरे कैंपस से और सामने हमको जाना पड़ता है रोड क्रॉस करके कुतुब मीनार कैंपस की ओर। हाँ। देखते हैं अंदर क्या दिखता है हम लोगों को, है ना? बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। क्यों हाँ। टोकन को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है क्योंकि टोकन खोने पे 100 रुपए का जुर्माना पड़ जाएगा। तो जितने की टोकन नहीं है उतने का तो जुर्माना पड़ जाएगा। तो चलिए अब मैं अपनी चिल्ड्रन वाली लाइन में जा रहा हूँ और पापा अपनी मेल्स वाली लाइन में जा रहे हैं कि एंट्री बंद कर रखी है। लगता है पहले से पता था ऐसे उपद्रवी बच्चे आ रहे हैं इसलिए बंद कर दी। तो अब हम उस साइड से चल रहे हैं। देखिए हम कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। वहाँ दूर कुतुब मीनार दिखाई दे रही है। हाँ? देखो दूर पीछे दिखाई दे रही है। हाँ। और एक एक्सपीरियंस हम बताएंगे कि हमने सोचा था हम बहुत समझदार हैं, खाना लेके अंदर चले जाएंगे। हाँ। हमें इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि खाने की वजह से हमें बैग जमा करना पड़ा। हाँ। तो यहाँ खाना लेके बिल्कुल मत आना। बैग तो फिर भी अंदर चला जाएगा, पर खाना नहीं जाएगा। यस। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमको कुतुब मीनार के और भी कई छोटे मॉन्यूमेंट्स की जानकारी मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर ब्रेल मैप भी लगा हुआ है। साथ ही गाइडेड टूर ऐप का QR कोड भी दिया है, चाहो तो इसको भी स्कैन कर सकते हो। क्या? ये कोई पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है। तो एंट्री करते ही सबसे पहले आपको सामने ये गेट दिखाई देंगे आर्कनुमा। ये बहुत ही ओल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ से एंट्री करो और देखो साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे गेट जैसे बने हुए हैं। देख के लग रहा है कि हाँ आप किसी पुराने स्ट्रक्चर में आ चुके हैं। ऐसे एंट्री करी और एंट्री करते ही आपके लेफ्ट हैंड साइड में गाइड सर्विस अवेलेबल है। बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए दिख जाएंगे। आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको समझाने में और घुमाने में मजा आएगा। आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। मम्मी और पिद्दी टेढ़े मेढ़े रास्तों पर सीधे चलते हुए मजे कर रही है। पिद्दी की शक्ल से समझ में आ रहा है कि कितना एंजॉय कर रही है पिद्दी यहाँ पर चलना। पिद्दी हर जगह चढ़ तो जाती है पर उतरने में इसकी हवा खराब हो जाती है। पापा को बुलाती है हर जगह उतरने के लिए। ओके कूद रही है। अब बारी है भैया और पापा के ऊपर चढ़ने की। भैया मुझे तो चिढ़ा रहे थे, अब खुद तो देखो। गड्ढे बहुत सारे हैं। भैया मैं आती हूँ आपका हाथ पकड़ने के लिए। आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है कि ऐसे सीढ़ियां हैं, लोग यहाँ से जाते होंगे। और मेरे को लग रहा है ये पता नहीं जो भी है इसमें दौड़ लो क्योंकि आपने पैसे दिए हैं और समय लगाया है। चाहे जो भी इसमें दिमाग मत लगाओ, बस इसमें चल लो।
ऊपर चढ़ के ये तीनों लोग उतर चुके हैं और अब देखो क्या एक्सप्लोर करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है और गुनगुनी सी धूप है, थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है, तो चलने में थकान नहीं होगी, बच्चे एंजॉय पूरा करने वाले हैं। अच्छा ये कुछ नहीं है, ये वही कुआं है जो हम देख रहे थे ना। हाँ जाली से ढका हुआ है, रास्ते जाली से इसको ढक दिया और इसमें जाने का जो रास्ता था वो बंद कर दिया। कर रहे हो नाली गिन रहे हैं, नाली। नाली? कितनी नालियां गिनो? अभी एक गिन ली, दो। हिमांशु जी कुछ मिनाज को समझा रहे हैं, देखिए क्या समझा रहे हैं। गाइस उधर भी एक कुआं है। तो लोग सबसे पहले कुतुब मीनार घूमते हैं, पर पापा के कहने पर हम लोगों का भी मन किया कि चलो हम पहले अलाई मीनार घूमते हैं। अभी हम इसके क्लोजेस्ट व्यू पर आ रहे हैं। हाँ, और आप तो थोड़े सही लिखोगे, पर मैं तो चींटी जैसे लिखूंगी। मेरा नाम भी पिद्दी है, मैं दिखूंगी सामने में पिद्दी। मम्मी पापा मस्ती करते हुए आ रहे हैं। मैं कुतुब मीनार यहाँ पर और अलाई मीनार यहाँ पर एकदम पास है। देखो पिद्दी क्या था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनवाई तो उसका ये मन था कि इस अलाई मीनार को कुतुब मीनार से डबल साइज का बनवाएगा। तो किसने बनाई मैदान से? अलाउद्दीन खिलजी। खलजी ने। हाँ। ये खलजी की महत्वाकांक्षा को दिखाता है कि ऐबक से कितनी उसको होड़ थी। Yes, yes. कि भाई मेरी और बड़ी बनेगी। यस, उसको आपने आमतौर पे देखा ना, इसकी गाड़ी इतनी बड़ी है तो मेरी इतनी बड़ी होनी चाहिए। यस, खलजी को बेसिकली एक जलन और चिढ़न थी कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक के मीनार का जो बेस था, मतलब कुतुब मीनार इतनी बड़ी बन सकती है तो खलजी की मीनार तो उससे डबल साइज की होनी चाहिए। पर अफसोस खलजी की मौत के बाद उसके इस मीनार पर जो काम चल रहा था वो भी बंद हो गया, ऐसा कई इतिहासकारों का यानी हिस्टोरियंस का मानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लालच, मतलब दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में उसकी मीनार ही नहीं बन पाई, वो Yes. जहाँ शुरू हुई थी वहीं की वहीं रह गई। यस, बस अब इसका केवल और केवल बेसिकली इसका जो ढांचा उसने तैयार किया था वही बना रह गया। खुला हुआ जंगल और मम्मी टिशा तो भाई आती, अलाई मीनार के पास टीशा यहाँ। मम्मी और पिद्दी तो आती भाई मजे करने शुरू कर चुकी है। पिद्दी मम्मी के पास जाओ। पत्थर देखते हैं। इस बहुत सारे खंडहर पड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जो भी बिल्डिंग रहा करती होगी ना, उसकी कुछ अवशेष है। ये सब कैसे एक साथ बनाया गया, देखो ये वाला पीछे वाले, इन सबका एक बेस है और ऐसा लगता है एक ही टाइम पर बनाए गए होंगे। सारे रुइंस है, इस पे चढ़ सकते हैं तो पिद्दी का हाथ पकड़ लेता हूँ मैं। मम्मी को मन करेगा। आप उधर से आ जाओ, मम्मी उधर से चढ़ना कम पड़ेगा। हाँ, ठीक है। मम्मी जी आ रही है और ये हम आ गए। देखिए हम यहाँ पे एक ऐसे स्टोन मिला, ये तो इस पे कुछ लिखा हुआ है ऐसा लग रहा है, जैसे पिक्चर अलग सा बनाया गया था। देखिए वहाँ पे उर्दू या फिर अरेबिक लिखी है, हमको समझ में नहीं आ रही। देखो शायद अरेबिक लिखी है। आप देखो उसके बगल में जो खम्भ लगा उसकी आकृति देखो, उस पे लोटस का कुछ बना, खम्भ को देखो। ओके यस, लग रहा है इंडो आर्ट लग रही है बेसिकली। दोनों कोई गहन चर्चा कर रहे हैं पापा और गौरा। मिनाज भी पहुंच गया है भाई। मेरी कमी है। ये रही खिलजी की अलाई मीनार, घुसना बना है। हाँ, ऊपर जूम करके देखो, एक पौधा उग रहा है। कहाँ पे? ऊपर। कहाँ पे? ओ भाई पिद्दी की नजर कितनी तेज है। ये टॉप पे लिटरली एक पौधा उग रहा है इस पे। इसको कांटों की जंजीर से बंद कर दिया गया है, ऐसा लग रहा है, ताकि बस बेसिकली रोक रखा है ताकि कोई आगे जा ना पाए। देखो ऊपर कहाँ चढ़िए, दिखा कहाँ अलाई मीनार घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं वो एक और जगह पे, टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। अब आगे जाएंगे यहाँ से सीधा तो इल्तुतमिश का टॉम्ब है, इस साइड अलाई मीनार है जिसको हम घूम चुके हैं, और उस साइड पे है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क और आयरन पिलर भी उसी साइड है। पहले इल्तुतमिश का मकबरा घूमे या फिर पहले कुव्वत उल इस्लाम? चलो ठीक है, चलिए अब हम इल्तुतमिश के मकबरे की ओर चल रहे हैं और सामने आपको एक अलग स्ट्रक्चर दिखा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कोई और ये कुआं है बेसिकली। पापा और टिशिया जाके एक्सप्लोर करेंगे। चलो मम्मी हम भी चलते हैं, आ जाओ। इससे और पापा चढ़ रहे हैं बेसिकली। ओ भाई बड़ी बड़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं। मैदान की बारी है, वो जाएगा। टिशा आपको क्या दिखा ऊपर? ये कुआं ज्यादा गहरा नहीं है। मम्मी को आना चाहिए। नहीं, ओके, तो बच्चे मना कर रहे हैं कि मम्मी चढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ये खुद ही कूद के नीचे आ रहे हैं सारे। पहले गुड़िया को उतारेंगे। हाँ तो देखो गौरा चढ़ तो गई थी, उतरने में इनको डर लग रहा है। और ये कपड़े पूरे गंदे करती हुई, पसर के बैठ के उतरती हुई हमारी गौरा महारानी। मैदान का हाथ पकड़ लो।
ये हमारा शेर बब्बर। भाई वो तो बैठ गया है। चलो ठीक है, थोड़ा डीप था पर इतना भी डीप नहीं था जितना मेरे को लगा था कुएं को होना चाहिए। दोस्तों देखिए, छोटा सा बच्चा बंदरों जैसा लग रहा है, क्यूट सा माउस टाइप का लग रहा है ना। गिलहरियों को देख के एंजॉय कर रहा है। ये देखो छोटी छोटी गिलहरियां हैं। पिद्दी भी देखेगी गिलहरियों को। पिद्दी को तो देख के गिलहरी भागी गई। बच्चा सरप्राइज हो रहा है। तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं इल्तुतमिश के मकबरे पर। चुप रहो। पिद्दी तो भागे जा रही। ओके भाई, एंट्रेंस पे इसकी देखिए नक्काशियां। मम्मी नक्काशियों को क्या कहेंगे? कार्विंग्स ना। हाँ यस। तो बहुत बढ़िया हो रखी है। कुछ लिखा हुआ है। ये बेसिकली किसी और लैंग्वेज में, मोस्ट पॉसिबली अरेबिक या फिर उर्दू लैंग्वेज में कुछ लिखा होगा। बहुत ऐसे इसमें एंटर करेंगे। ओके दोस्तों, इल्तुतमिश का तोम्ब ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश ने इसको खुद ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। बताओ, अपने तोम्ब को उसने खुद कंस्ट्रक्ट करवाया है। तोम्ब को बहुत ऐसा माना जाता है बहुत हड़बड़ी में बनाया गया था, क्योंकि इल्तुतमिश की डेथ सडनली हो गई थी। तो ऊपर गुम्बद बनवाया गया था, वो किसी एक्सीडेंट के कारण नीचे गिर गया था, जिसके कारण आपको ऊपर खुला हुआ स्काई दिखता है। पापा, इल्तुतमिश ने अपना मकबरा जब खुद ही कंस्ट्रक्ट करवा लिया था, तो मरने के बाद उसको मकबरे में रखा कैसे गया? बेटा देखो, ऐसा माना जाता है या ऐसा है कि जो नीचे ये जो स्टेप बन रही हैं, यहाँ से ले जाके अंदर इसके नीचे दफना दिया गया था। देखिए पूरी अंदर इसके अंदर स्टेयर्स है। उसके बाद ये बेसिकली उसको यहाँ पे लाके दफना दिया गया होगा। उन अंडरग्राउंड सीढ़ियों के थ्रू उनको उसको लाके अपनी कब्र के नीचे दफना दिया गया होगा। पिरामिड का स्ट्रक्चर पहले बना देते थे, Yes. फराउस को बरी करते थे ना। यस, शायद ऐसा ही होता था। हाँ होगा हाँ, कि मरने के बाद वहाँ से लाके रखा। बरी कर दिया गया होगा। बाकी आप लोग एक बार जरूर गर्दन ऊपर करके इसको देखो। इसकी कार्विंग और वो जो आर्च बनी है वो ब्यूटीफुल है। मतलब बहुत बढ़िया। अगर आए हो तो ऊपर मुंह करके जरूर देखो। हाँ। सिर्फ नीचे गर्दन- देख के मत जाओ। गर्दन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए चारों तरफ देखने के लिए। ऊपर जरूर देखो। हाँ। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो सारा भी इन्होंने Structure है। कंस्ट्रक्ट जो भी करवाया है, सारा रेड उससे कैसे बना है? सैंडस्टोन से। रेड सैंडस्टोन से बना है। और बस ये सिर्फ व्हाइट मार्बल से बना है। ये ओके स्पेशल स्ट्रक्चर भी कुछ हो सकता है। स्पेशल Yes. वॉल हो सकती है ना, या कोई हाँ यस है ना। हाँ। Two beautiful girls of my life are posing. इस तोम्ब में एंट्री 3 तरफ से है, 1, 2 और तीसरी एंट्री है। चलो तीनों गेट्स पे हम लोग खड़े हो जाते हैं। एक पे खड़ी हो गई मम्मी, दूसरे पे खड़े हो गए पापा, तीसरे पे खड़ी हो गई पिद्दी। तो पिद्दी की तो आदत है, जहाँ पे भी उसको स्लोप दिखता है ना, लुढ़कती हुई दौड़ती दौड़ती नीचे जाती है। तो अब ओ पिद्दी को डर लग रहा है इस पे। भाई डरने की बात ही नहीं है, भाई बहुत स्ट्रांग है। एरोप्लेन एरोप्लेन वेयर आर यू गोइंग? आई एम गोइंग अबॉर्ड। गोइंग। पापा को शायद कुछ मिला। पापा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ओ तो ये लोग गिलहरी का डांस देख रहे हैं। और वो गिलहरी बहुत क्यूट थी, हाँ मस्त थी, बड़ी प्यारी थी, हाँ अच्छी लग रही थी। अच्छा, बड़ी प्यारी लगी। अंकल को गिलहरी बहुत प्यारी क्यूट लगी। ठीक है अंकल, बाय। यहाँ पे जगह जगह पे ऐसी छोटी गिलहरियां आपको दिख जाएंगी। गिलहरी तो बहुत कॉमन क्रिएचर है, तोते वगैरह भी बहुत दिख जाएंगे। पापा और पिद्दी गिलहरी को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कुछ नहीं है, देखो देख के चली गई ना। मम्मी पापा हैंड इन हैंड आर नाउ गोइंग टुवर्ड्स दैट साइड टू क्लिक सम फोटोज। तो चलो चलते हैं मम्मी और पापा फोटो खिंचवाने के लिए। बड़ी बुरी स्मेल आ रही है यहाँ पे। ऊपर देखो। वीडियो हो रही है ना। ओके बेसिकली ये सीलन सी आ रही है, इस पे सीलन आ रही है, इसलिए सीलन की स्मेल आ रही है। मम्मी का पैर मुड़ गया है, कोई बात नहीं, तब तक हम तो देखते हैं। पापा इधर आओ। इस टेम्पल रन का एंट्रेंस जैसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, ये जैसे कुछ टाइम के बाद ये नीचे आ जाएगा और ये बंद हो जाएगा। मैं अंदर आ गया हूँ यार, बहुत बदबू बहुत आ रही है यार। भाई दीवार के बीच में तोता घुसा हुआ है, डर गया है वो तोता, डरा हुआ है बेचारा। तोते के तोते उड़ गए। अरे यहाँ पे ना दीवारों में खांचों में ना ईंटों के बीच में हाँ। गिलहरी और तोते तो ऐसे लटके हुए ना, जैसे जिम्नास्ट कर रहे हो, हाँ। लटके एकदम। जैसे मतलब उनके लिए तो आम सी बात है।
जैसे न्यूटन ने जब ग्रेविटी बताई थी ना, तो इस गिलहरी को न्यूटन के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था ऐसे ही। तो यहाँ पे ASI का मार्क मिला हम लोगों को। ASI मैंने ढूंढा 1955। क्या ये मार्क ये दिखा रहा है कि इस जगह की खोज इन्होंने 1955 में की थी, या फिर ये जो एक अलग सा इन्होंने ब्रिक लगाया है यहाँ पर, ये ASI ने 1955 में लगाया? तो देखो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये बात। देखो भाई हमारे मॉन्यूमेंट्स को जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उनको ऐसे गंदा करेंगे तो टूरिस्ट क्यों देखने आएंगे? देखो कैसे कैसे लोगों ने अपने नाम लिख रखे हैं यहाँ पे। हाँ मम्मी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही हूँ, कोई कुछ भी नाम लिख दे, रहेगी ये कुतुबुद्दीन ऐबकी, नीना लिखो, संदीप लिखो, जॉनी लिखो, जाने क्या क्या लोगों ने इसमें खुदेड़ दिया है। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने हैं, बहुत सारे रूइंस हैं जिनको देखने के लिए बहुत समय चाहिए। मतलब किसी को जल्दी जल्दी देखना है तो 20 मिनट में भी इसको देख के खत्म कर सकता है, पर फील लेने के लिए आपको इसको धीरे धीरे ढंग से देखना पड़ेगा। इतने सारे पत्थर हैं, इतनी सारी दीवारें हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, रूइंस हैं, और सब की अपनी एक कहानी है। यस हर खंडहर कुछ कहता है, लेकिन उस खंडहर के पास आकर के सुनना पड़ेगा। दोस्तों पूरी दीवार पत्थर से बनी हुई है, पर नीचे जाके इसमें एक अलग सी चीज, अलग सा ही स्ट्रक्चर है, जैसे कि कुछ चौखट काइंड ऑफ लग रहा है। जैसे पुराने जमाने में घरों की चौखट नहीं होती थी। हाँ मम्मी को यहाँ से चढ़ने में प्रॉब्लम होगी, बहुत ऊंचा है ये, तो मम्मी पापा उस साइड से आ रहे हैं। ये अभी जवान है, अरे बाल सफेद हुए तो क्या ठीक है हुआ? ठीक है ठीक है ठीक ये है नहीं बताना है किसी को। ठीक ठीक। बच्चे हम यहाँ से नीचे उतर जाते थे, मम्मी कूद जाइए पापा और- आ रहे हैं। ये तो हम तो कूद गए। इतने ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स क्या सोच के बनाए होंगे भाई, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। टेढ़े मेढ़े से, हाँ। ईंट गुम्बद से। भाई ऐसा लग रहा है ना पापा, पापा ऐसा नहीं लग रहा जो रेलवे ट्रैक पर कंकड़ नहीं पड़े रहते, उनको सीमेंट में भर के फेंक दिया ऊपर। बेटा ऐसा नहीं लग रहा है, ये बहुत पुराना गौरा ने एक और ASI का वो मार्क ढूंढ लिया। ओके गौरव ने एक और ASI का मार्क ढूंढ लिया, ये रहा। 1953। ये इतना पुराना स्ट्रक्चर है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते इसमें कहाँ क्या रहा होगा। हाँ सिर्फ एक हम लोगों का एक थ्योरी है कि ये चीजें ऐसे रही होंगी बस। हाँ सामने एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे पता नहीं ये क्या चीज है, इस पे अंकल ने मना किया है, इस पे खड़ा नहीं होना, तो बस हम आपको यहाँ से दिखा ही सकते हैं इसको। और ये बड़ा पैटर्न में है। एक मैं आपको एक बहुत कोइंसिडेंस की चीज दिखाता हूँ। आप लोग दरवाजों को नोटिस करें तो एक लाइन में आते हैं सीधे। देखिए लास्ट वाला दरवाजा टूट गया बट स्टिल सेम लाइन में आ रहे हैं सारे के सारे। हाँ खिलजी का मकबरा है अलाउद्दीन खिलजी का, जिन्होंने मदरसा बनाया। जब उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जब सेकंड अलाई मीनार बनाने की कोशिश की थी तब वो एक्सपायर हो गए, तो ये उनकी कब्र है। लोग इस खिलजी की छाती पे खड़े हो गए फोटो खिंचा। भाई लोग जिस खिलजी ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, आज उसी खिलजी के मरे हुए डेड बॉडी के ऊपर जो कब्र बनी है उसी पे लोग खड़े हो जा रहे हैं, इसलिए खिलजी की छाती पे लोग खड़े हो रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऊपर भी था और भी फ्लोर थे इसमें। हाँ क्योंकि जो बगल में स्टेप दिखाई दे रहे हैं, सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है ये ऊपर जाने के लिए। हाँ। तो ऐसा लगता है कि ऊपर का जो स्ट्रक्चर था टूट गया है। हाँ वहाँ पे देखिए ऊपर एक अलग सी चौंसी दिखाई दे रही है। हाँ जैसे उसके जब नीचे टूटा पत्थर, होगा तो वो हाँ। गिरा ही नहीं होगा उसके जैसे। नीचे का पत्थर गोल गोल दिखाई दे रहे हैं, हाँ है ना। तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर और था। ये यस पूरा देखो वहाँ पे पूरा गोल दिखाई दे रहा है ऊपर एक बाउंड्री सी। यस 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 वो अलग से हाँ पत्थर, ये देखिए मैं जूम करता हूँ कैमरे को, ये देखिए वहाँ पे पत्थरों की प्रॉपर बाउंड्री आ रही है। ये तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, देखिए दरवाजे वगैरह, हाँ दरवाजे बने हुए हैं। हाँ तो हर बार की तरह फिर हम ऊंची जगह से आ रहे हैं, मम्मी घूम के आ रही है। देखो भाई बहुत बहुत ज्यादा ऊंचा, तो मेरे को रखना पड़ेगा कैमरा। पापा मम्मी पीछे आ रहे हैं, आ गई दीदी दौड़ती दौड़ती। हम जा रहे हैं एक अलग से स्ट्रक्चर में जिसकी एंट्री यहाँ से होती है। टूटे फूटे पत्थर वगैरह और इतनी ऊंची चढ़ाई कि भाई मेरे आप देख सकते होंगे मेरे घुटनों से ऊपर, अगर ये लिटरली चढ़ने की जगह है तो मेरे घुटनों से ऊपर जगह है ये। और मम्मी को पापा चढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। चढ़ रहा हूँ मम्मी। ओ यस भाई अब मैं चल रहा हूँ। दोस्तों एक छोटा सा चैम्बर लग रहा है जिसपे केवल हम 4 लोग हैं। छोटा सा कमरा है, मेरे को लग रहा है इन लोगों ने पर्सनली हम लोगों के स्टे के लिए बनाया होगा। तो 4 लोग अभी थोड़ी देर के लिए यही स्टे करते हैं। मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद। 1 hour later. ओ माय गॉड, हाथ पकड़ो दोनों लोग। अब मैं और प्रीति नीचे कूदने वाले हैं, आराम से कूदना क्योंकि अगर गिरे तो पत्थर छूट जाएंगे। 1 2 3 एंड मेरा ना ऊंचा रिस्क लेके नहीं कूदी। पिद्दी खड़ी हुई है। वाह डर लग रहा है पिद्दी, आ जाओ पिद्दी। ये नहीं मैं नहीं जा रहा। यह एक विशेष स्थल है, इसकी सुरक्षा हमारा
दायित्व। दायित्व है इसे स्वच्छ रखने में हमारी मदद करें। सफाई बहुत है, क्लीनिंग की जा रही है ताकि सफाई मेंटेन रहे, ताकि लोग देखने आए तो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाए। दोस्तों पिद्दी को बहुत प्यास लग रही है, पर यहाँ पे दूर दूर तक पानी दिख ही नहीं रहा है कहीं। पिद्दी वो जो कुआं था ना उससे जाके पी लो, ऐसा करो तुम। तो नीचे थोड़ी जाऊंगी इसके अंदर। बहुत भीड़ भाड़ है, काफी सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर। अब हम लोग आ चुके हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार पर। कुतुब मीनार को देख के गौरव को एक शेर याद आया। गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है कुतुब मीनार को देख के मुझको ये याद आया, इतना बड़ा आकाश को छूने वाला खंबा धरती पे किसने लगाया? क्या शेर है। सब कंपाउंड में बहुत ज्यादा टूरिस्ट हैं। सबसे ज्यादा मेरे को टूरिस्ट अभी तक इसी कंपाउंड में दिखे हैं। क्योंकि मेन अट्रैक्शन यही है ना इस साइड। Yes, बिल्कुल बिल्कुल that's the बिल्कुल point. ठीक बात है। मेन अट्रैक्शन तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे को भ्रमण करते हुए यहाँ सबसे एंड में आए हैं। हम लोग देखो कुतुब मीनार से देखना शुरू करते हैं, बट वी आर यूनिक गाइस। अपने देखना शुरू किया अलाई मीनार से। पीछे से पूरा बेसिकली हम पूरा वहाँ से आए और पूरा घूम के अब हम आए कुतुब मीनार पर। क्या कहा, प्यास के मारे बुरा हाल है। गौरव को अब यहाँ मजा नहीं आ रहा है, लेकिन एक मजे की बात है, जैसे ही वो गिलहरी या तोता देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, वापस लौट के आती है मम्मी गिलहरी। मेरे को प्यास बहुत तेज लग रही है और यहाँ पे दर्द बहुत तेज हो रहा है, ऐसे चलने का मन कर रहा है। चलते चलते कैसे चलने का मन कर रहा है? तो ऐसे ही चल लो, क्या दिक्कत है, चलो। नहीं, पर एक गलती करती वो लोग, आप मत करना वो गलती। हम लोगों को लगा कि पानी अंदर मिल जाएगा यहाँ पे यही कुतुब, बताया गया था। हाँ कुतुब मीनार कैंपस ने, बाहर जो गार्ड अंकल थे उन्होंने यही बताया। पर कुतुब मीनार कैंपस में पानी नहीं मिलता, आपको बाहर ही जहाँ पे आपने टिकट लिया वहीं से पानी लेनी पड़ेगी, वहीं से लेना। जा रहे हैं पानी लेने के अब लिए। पानी लेने जा रहे हैं बाहर। चलो हम पानी लेकर के ढूंढ करके आते हैं। पानी पी रहे मम्मी, पापा और पिद्दी। वाटर इज लाइफ लाइन। A few minutes later. दोस्तों देखो झरोके में कैसे लोग घुसे हुए हैं, खोपचे में खड़े हुए हैं। और तोता दिखा छुपा हुआ, घुसा हुआ है ये, भाई तो बिल्कुल छुपा हुआ है बिल्कुल। कहाँ गया, ये रहा छुपा तोता। तो प्यास हमको फिर लग रही है, हम थोड़ा फिर से पानी पीने जा रहे हैं। A few moments later. ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में एक जगह है, यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स हैं। पिलर बहुत सारे पिलर्स हैं यहाँ पर। आपको ये दूर से समझ में आ जाएगा कितने सारे पिलर्स हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे बच्चों को एक टास्क दिया है कि कितनी यूनिक चीजें ये ढूंढ के दिखाते हैं, जैसे कोई ह्यूमन स्ट्रक्चर, कोई लोटस या कोई बेल। जितना जो ढूंढ पाएगा वो विनर होगा और उसको फिर एक लास्ट में एक गिफ्ट मिलेगा, लेकिन चीटिंग नहीं होगी, अपना अपना ढूंढेंगे। One eternity later. मम्मी मैंने ढूंढ लिया। अरे ये जो घंटी थी मैंने ढूंढ ली। मैंने ये पिद्दी ने ढूंढी है। ओके ये देखो एक और है, दिख रही है, ये दिख रही है, ये वाली दिख रही है, ये वाली दिख रही है। कौन? हाँ, ये कुछ ये बिल्कुल साफ स्ट्रक्चर है किसी हाँ। इंसान का, और इसका ऊपर से जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है ना, आँख नाक कान और ये छाती और ये सब काट दिया गया। हाँ। और मम्मी ने भी कुछ यूनिकनेस ढूंढ ली है। ये देखो ऐसे ये कुछ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, ये मम्मी ने ढूंढे हैं। ये देखो डांसिंग ब्रो है कुछ। हाँ जैसे कि हमारे यहाँ ओल्ड टेम्पल्स वगैरह में हमें देखने को मिलती है। यस तो जैसा हमने पढ़ा है कि ये मंदिरों के अवशेष भी हैं यहाँ पर। यस तो यहाँ पर आकर अब बिल्कुल साफ ही नज़र आता है कि हाँ, अब आप कह सकते हो कि ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर है, हाँ या जैसे भी आप इस पिलर को भी साफ देख सकते हैं कि आकृति लेकिन है। यहाँ पे ये हाथ नमस्कार करते हुए की आकृति है, ये हाथ मेरे साथ ये जोड़ रहे हैं। गले में माला है। और ऊपर एक और स्ट्रक्चर है, पर वहाँ पे जाने का रास्ता बंद कर दिया। टॉप मोस्ट देखो, बिल्कुल आप साफ गले की माला देख सकते हैं। कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर नहीं है, देखो चीज़ है, देखो आप, ये चीज़ आगे निकली हुई है ना। बिल्कुल यही सही बात है, ऐसा ही लग रहा है। इधर भी बना है सेम सिमिलर, चारों आप उधर तरफ भी है। देख सकते हैं, उसमें भी देख सकते हो। तो साफ लग रहा है कि फीमेल का स्ट्रक्चर है ये, उसकी कमाल और उसका डांसिंग पोस्चर जैसे कि हम एंशिएंट टेम्पल्स में देखते थे, बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है कि फीमेल बॉडी है, वो डांसिंग पोस्चर है ऐसे करके। ये कान है हाँ और ये दोनों हाथ जोड़े हुए हैं। हाँ ये मुंह इन होगा हाँ प्लेन कर दिया है। हाँ ये ऐसे- ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खा रहे हैं, जैसे हाथ में हाँ, पकड़ खा के। रहे हैं। और एक ये स्ट्रक्चर ये भी ऐसा ही है। यस यहाँ पे जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे जिससे आप ये कहेंगे कि हाँ, कैसे राजनीतिक सत्ता जब बदलती है, जब पावर में कोई दूसरा आता है तो कैसे आपका धर्म बदल जाता है, कैसे स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। ये उस बदलाव का एक जीता जागता सबूत है। ये सर्कल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है।
पर्टिकुलर इस प्लेस पे आने के बाद आपको नीचे देखने से ज़्यादा ऊपर देखने की हैबिट होनी चाहिए। अगर आपको कुछ फाइंड करना है स्पेशल, कुछ यूनिक, तो आपको ऊपर जरूर देखना पड़ेगा, ओके। है ना। ये फ्लोर पे इतना कुछ मज़ेदार नहीं है जितना ऊपर है। मम्मी मैंने ये ढूंढा है, इसमें एक अंकल है जो ऐसे ढोल बजा रहे हैं और इनका जो बॉडी है उनको ऐसे काट दिया है। जैसे किसी ने इसको ऐसे काट दिया हो। ये देखो, ये भी वही है। सब पिलर्स में एक चीज़ कॉमन है कि टॉप में अगर आप देखेंगे तो यही एक ह्यूमन स्ट्रक्चर बना हुआ है, चारों तरफ बना हुआ है। ये सब में कॉमन है, इसको देखो। मैंने और प्रीति ने दोनों ने मिलके घंटियां देखी ढूंढी इस पिलर पर। ये चेन से ऐसे है और यहाँ पे लास्ट में घंटियां बनी हुई है। और क्या ढूंढा? और ओह वाह, इस पे भी बनी है। इस पिलर पे भी बनी हुई है। वो देखो, और सबसे ऊपर टॉप में भी बन रही हैं ये। फ्लोर भी है वहाँ पर। हाँ, उस फ्लोर की एंट्री स्टेयरकेस से जाके लेफ्ट मुड़ने पर है, पर वो बंद कर रखी है। हम लोग जा रहे हैं चंद्रगुप्त के द्वारा बनाया गया आयरन पिलर। इस आयरन पिलर पर अभी तक जंक नहीं लगी है। भैया इतनी तो चंक लगी, आप क्या चाहते हो कि टूट के गिर जाए? हम लोग आ चुके हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजे पे देखो चारों साइड गेट है, शायद इसलिए दिए गए हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके। यहाँ पे ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं तरह तरह की। ऐसा माना जाता है कि कुछ मंगोल कारीगर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे कारीगरी की थी, कारीगरी का काम किया था। ये अलाई दरवाजा इंडो इस्लामिक के साथ साथ मंगोल आर्किटेक्ट का भी हल्का फुल्का मिक्सचर है। भैया ये देखो, ये लोटस जैसे त्रिशूल जैसे नहीं लग रहा है? स्ट्रक्चर लोटस और त्रिशूल जैसा लग रहा है, तो यहाँ पे भी है। और ये तो एकदम लोटस लग रहा है। ये देखो, ये भी लोटस की बर्ड लग रही है, जैसे अभी प्रॉपर खुला ना हो लोटस है, उस टाइप का लोटस है। यहाँ पे शोर बहुत है। अब हम दूसरी जगह चलते हैं आगे। यहाँ तो टिशिया ने लोटस खोजा और कुछ त्रिशूल टाइप का कुछ आकृति खोजी, गुम्मद। गुम्मद है। तो सिर उठा के जरूर देखें। पिद्दी अंदर जा रहे हैं, बेसिकली किसी का टोम्ब है, तो प्रॉपर ये डोर है इस मजार का। ये देखिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि जितनी भी चौड़ी जालियां उन पे स्टार, लाइंस और ट्रायंगल के पैटर्न है। देखिए सारी चौड़ी जालियों पर ऐसे पैटर्न है, और जितनी भी पतली जालियां उन पे ऑक्टागन और स्क्वायर के पैटर्न्स बने हुए हैं। घर जैसे पैटर्न। मम्मी ने इसमें एक चीज़ और भी नोटिस की है, जब आप अंदर खड़े होकर बाहर करते हैं ना, ऐसे पीप करते हैं, तो पूरा आपको साफ दिखाई देगा बाहर का व्यू। आप अगर बाहर से अंदर देखेंगे ना, तो उतना नहीं दिखाई देगा, आपको कम दिखाई देगा। जैसे कुछ प्राइवेसी टाइप की खिड़कियाँ ऐसी बनाई गई हैं, हाँ, कि अंदर वाला तो बाहर देख सकेगा, पर बाहर वाला अंदर ढंग से प्रॉपरली नहीं दिख दिख। रहा। चलो अब कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो, सब थक चुके हैं घूम घूम के सुबह से। हाँ जी, तो टिशिया जी आपको कुछ कहना है? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और सबसे अच्छा आपको क्या लगा देखने में? सारे मॉन्यूमेंट्स अच्छे थे। ये नहीं कहते कि सबसे अच्छा ये लगा कि सबसे अच्छा वो लगा। ओके। सारे अच्छे थे। ओके, मेदांश आपको कुछ कहना है? अगर इसको स्टूडेंट्स विजिट करते हैं तो बुक्स में तो पढ़ाई होता है, पर यहाँ पे जब आके इसको विजिट करते हैं तो एक अलग ही फील आती है। ऐसा लगता है कि जो बुक में लिखा है वो हम खुद एक बार जी रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो भैया की बुक्स में मैंने देखा तो उसको मैं अब असली में देख रही हूँ। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को देख के हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे हम हिस्ट्री के पेजेस पर चल रहे हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो इंडिया की कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी को दर्शाता है। इस पूरे कंपाउंड में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा ब्लेंड देखने को मिलता है। ये भी देखने को मिलता है सत्ता पलट होती है तो कैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन होते हैं। ये मॉन्यूमेंट इस बदलाव का गवाह है। जब हम आए थे तो सूरज सर पर था। हम लोग बहुत थक गए हैं और अब हम लोग खा पी के घर की ओर निकलते हैं। जब थक गए हो तो खाओगे कैसे? खाओ भी मत, सीधे घर चलो। आज नहीं, खाना पीना तो नहीं, खाना तो बढ़ेगा, तभी तो आएगी ताकत, तभी तो जा पाएंगे। ये भूखकर थक जाए तभी खाना खाने में नहीं थकते हैं ना। बिल्कुल, चलो खाने में जी, नहीं थकना चाहिए। अब हम लोग खाते हैं। सबसे पहले पियेंगे चाय और फिर बोल देंगे बाय बाय। चाय के टाइम पे बाय। बाय।